हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल एसएससी ड्रीम स्टडी पर। दोस्तों आज आपके एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम 2024 के 9 अक्टूबर के फर्स्ट शिफ्ट का भी एग्ज़ाम खत्म हो चुका है, जिसका एनालिसिस हम आपके लिए लाए हैं। दोस्तों आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आप लोगों का एक लाइक, एक सब्सक्राइब और एक शेयर हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ऊर्जावान होता है, लेकिन आप लोग वो भी नहीं कर रहे हैं। जिस प्रकार से आपने एसएससी, सीजीएल और सीएचएसएल के एग्जाम में हमें सपोर्ट दिखाया था, हम आशा करते हैं आप लोग उसी प्रकार से सपोर्ट इसमें भी दिखाएंगे। अब आइए देखते हैं आपके आज 9 अक्टूबर के फर्स्ट शिफ्ट में कैसे कैसे क्वेश्चन जो हैं, यानी किस प्रकार के क्वेश्चन जो हैं पूछे गए थे। और जो भी क्वेश्चन बचे रहेंगे इस शिफ्ट के, आप लोग कमेंट में ज़रूर भेजिएगा, ताकि जिनका आगे आने वाले दिनों में पेपर है उनके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होते हैं। तो आप लोग इसे कमेंट में ज़रूर भेजिएगा, और क्वेश्चन थोड़ा मोड़ा इधर उधर हो सकता है, तो आप लोग इससे परेशान मत होइएगा। आइए देखते हैं, पहला क्वेश्चन था कि नवरोज किसका फेस्टिवल है, यानी नवरोज जो है वो किसका फेस्टिवल है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो नवरोज है आपका, वो किसका फेस्टिवल है, तो वो आपका पारसी समुदाय का फेस्टिवल है, यानी नववर्ष पर मनाए जाने वाले पारसी समुदाय का ये फेस्टिवल है। और इसे सर्वप्रथम जो है बलबन द्वारा, जो है बलबन शासक जो था, उसके द्वारा जो है इसकी शुरुआत की गई थी। यानी नवरोज किसका फेस्टिवल है, तो पारसी समुदाय का। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में पारसी समुदाय दिया रहा होगा, वही आपका सही उत्तर होगा, यानी कि नवरोज किसका फेस्टिवल है, तो पारसी समुदाय का। अगला यानी कि दूसरा प्रश्न पूछा था, सरकार का संसदीय स्वरूप पहली बार किस देश में लागू किया गया था। या फिर इस प्रकार पूछा था, या आप लोग देख लीजिएगा किस प्रकार से पूछा गया था, या फिर पूछा था भारत में जो संसदीय प्रणाली है वो किस देश के संविधान से ली गई है। तो अब जो सरकार का संसदीय स्वरूप पहली बार किस देश में लागू किया गया था, ये अगर पूछा होगा तो इसका भी आंसर जो आपका है ग्रेट ब्रिटेन, यानी कि यूके है। यानी कि सरकार का संसदीय स्वरूप पहली बार किस देश में लागू किया गया था, अगर ये भी पूछा होगा तो आपका ग्रेट ब्रिटेन यूके होगा। अगर आपसे पूछा हो कि भारत में संसदीय प्रणाली जो है वो किस देश के संविधान से ली गई हो, तो उसका भी जो आपका उत्तर है वो ब्रिटेन ही होगा। यानी कि अगर दोनों क्वेश्चन पूछा हो, आप लोग देख लीजिएगा क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा था, दोनों का आंसर एक ही होगा, यानी कि ग्रेट ब्रिटेन होगा। अगला यानी कि तीसरा प्रश्न, अनुच्छेद 356 किससे संबंधित है। अगर आप लोगों ने कल शाम को थर्ड शिफ्ट का एनालिसिस हमारे चैनल पर देखा होगा, तो आप लोगों को एकदम अच्छे से याद होगा कि उसमें जब पूछा था अनुच्छेद 360 किससे संबंधित है, उस समय हमने आपको क्या कहा था कि अनुच्छेद 352 भी बताए थे किससे संबंधित है, और 356 भी बताए थे। यानी कि कल के शाम के बताए ये क्वेश्चन ही आपका आ गया। यानी कि आप देख सकते हैं कि जो हम रिलेट करके पॉइंट बताते हैं यानी क्वेश्चन से, तो उससे भी क्वेश्चन जो है आपके तुरंत बन गए, यानी कि अगले ही दिन बन गए। पॉइंट से रिलेट करके हमने सिर्फ बताया था कि अनुच्छेद जो 360 आपका आया था वो वित्तीय आपातकाल से संबंधित था, और एक हमने और बताया था वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अनुच्छेद 352 का संबंध किससे है, तो अनुच्छेद 352 का जो संबंध है वो राष्ट्रीय आपातकाल से है। और उसी समय बताया था कि अनुच्छेद 356 किससे संबंधित है, तो अनुच्छेद 356 आपका राष्ट्रपति शासन से है। तो आप लोग फिर से एक बार को देख लीजिएगा कि अनुच्छेद 356 किससे संबंधित है, तो राष्ट्रपति शासन से। यानी आपका जो सही उत्तर होगा, अनुच्छेद 356 किससे संबंधित है, तो राष्ट्रपति शासन से। हाँ, और इसे फिर से तैयार कर लीजिएगा कि अनुच्छेद 352 किससे संबंधित है, तो अनुच्छेद 352 जो है राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। और अनुच्छेद 360 जो है वो किससे संबंधित है, तो वो आपका वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। यानी कि ये दोनों, जो इन दोनों को भी अच्छे से देख लीजिएगा। अब बात करें अपने अगले यानी कि चौथे प्रश्न की। चौथा प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा जो गेहूं उत्पादक राज्य है वो कौन सा है, उत्तर प्रदेश। यानी आपका जो सही उत्तर होगा कि भारत का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है, तो आपका उत्तर प्रदेश होगा। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में उत्तर प्रदेश दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर होगा। अगर आपसे पूछ दे कभी भारत का दूसरा सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है, तो दूसरा सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक राज्य जो है मध्य प्रदेश है। यानी पहले नंबर पर आपका उत्तर प्रदेश आता है गेहूं उत्पादक में, और दूसरे नंबर पर जो आपका आता है मध्य प्रदेश आता है। अगर आपसे बाई चांस, रेयर केस में ही सबसे पहला ही पूछता है, लेकिन कभी कभी दूसरा अगर पूछ दे आपसे, तो इसके साथ तैयार करते चलिए कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है, तो मध्य प्रदेश है। अगला यानी पांचवा प्रश्न है, आमेर किला किसके द्वारा बनवाया गया था। यानी आमेर किला जो है उसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया था, या फिर आमेर किला जो है वो किसके द्वारा बनाया गया था। तो आमेर किला जो है वो किसके द्वारा बनाया गया था, तो राजा मान सिंह। यानी आपका जो सही उत्तर होगा कि आमेर किला किसके द्वारा बनाया गया था, तो आपका राजा मान सिंह के द्वारा बनाया गया था। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में राजा मान सिंह दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर होगा। और आमेर किला है कहाँ पर, तो राजस्थान में है। अगर आपसे पूछे कि आमेर किला कहाँ पर है, तो राजस्थान में। दोस्तों फिर से आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जितने भी क्वेश्चन छूटेंगे उन्हें आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि आगे आने वाले दिनों में जिनका पेपर बचा है उनका जो है सहायता हो सके इन्हीं क्वेश्चनों से। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग कमेंट में ज़रूर छूटे हुए क्वेश्चनों को भेजिएगा।
अब अगला क्वेश्चन है, कौन सा धर्म कृषि को गलत मानता है? तो कृषि को जो धर्म गलत मानता है वो जैन धर्म है। ये गलत इसलिए मानता है क्योंकि ये जो है हर छोटे जीव जंतुओं को जो है एकदम बराबर जो है बराबर समानता देते हैं। जिस प्रकार कृषि में जब खेत की जुताई होती है तो उसमें जो छोटे जीव जंतु होते हैं वो कट जाते हैं। इसी कारण ये लोग जो है जो कृषि धर्म कृषि को गलत मानते हैं। इसीलिए जैन धर्म जो है कृषि को गलत मानते हैं। अगला प्रश्न था, शशि थरूर किससे संबंधित है आपके? शशि थरूर जो है आपके किससे संबंधित है? तो संसद के सदस्य के। यानी कि आपके जिस भी ऑप्शन में शशि थरूर का संसद के सदस्य के रूप में दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर होगा। यानी शशि थरूर किससे संबंधित है? तो संसद के सदस्य से। अगला क्वेश्चन है, 8वां क्रिकेट विश्व कप 1983 के फाइनल मैच में निम्न में से कौन सा खिलाड़ी सर्वोच्च स्कोरर था? यानी जो कि आपका 1983 क्रिकेट विश्व कप हुआ था एडिशन, जिसका भारत विजेता रहा था और वेस्टइंडीज उप विजेता रहा था, उस फाइनल मैच में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाला खिलाड़ी कौन था? तो आपका कृष्णमाचारी श्रीकांत थे। यानी आपका जो सही उत्तर होगा कृष्णमाचारी श्रीकांत होगा। अगला और यानी कि 9वां प्रश्न, आज के शिफ्ट में हमें इतने ही क्वेश्चन मिले थे जिनका एनालिसिस हम आपको करा रहे हैं, और बाकी जो भी क्वेश्चन बचे हैं वो आप लोग कमेंट में जरूर भेजिएगा। रोशन माया नारायण किस नृत्य से संबंधित है? यानी जो रोशन माया नारायण है वो किस नृत्य से संबंधित है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो रोशन माया नारायण है वो आपका कथक से संबंधित है। यानी आपका जो सही उत्तर होगा कथक होगा।